नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस के समकालीन विश्व राजनीति से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें आज आप लोगों को चैप्टर 8 और 9 का एमसीक्यूज बनाया गया है, जिसमें 40 एमसीक्यूज मिलेंगे जो आप लोगों को बीपीएस टीआर 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। ये वीडियो आप लोगों को पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगा, जो इसके एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए होगा, या जिसका सब्जेक्ट में सोशल साइंस में पॉलिटी या जो पॉलिटिकल साइंस लिए हैं उनको देखने की तो ज़रूरी है एवं लाभदायक भी होगा। इसके पहले आप लोगों को इस क्लास से रिलेटेड जो बुक्स है 12th का, उसमें 1 से 7 तक का चैप्टर का आप लोगों को एमसीक्यू डाल दिया गया। आज 8 और 9 चैप्टर उसमें बताया गया था, तो आज 8 और 9 का करवा दिया गया। 2 दिन क्लास नहीं चला था किसी कारणवश, आज से फिर रेगुलर क्लास आप लोगों को चलाया जाएगा। और कल से आप लोगों को क्लास 11th का पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल साइंस का जो एनसीईआरटी बुक है, उससे आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेंगे। उसमें जितने भी चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर का आप लोग एमसीक्यूज बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन जो भी हो वीडियो का मिल सके। इसमें वीडियो देखिएगा, ये आप लोगों के लिए लाभदायक ही होगा। मेरा वीडियो 15 से 20 मिनट या 14 मिनट का होता है, आप लोग आराम से 1.2 या 1.5 में करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं समकालीन विश्व राजनीति से। चैप्टर नंबर जो इसका 8 है, 8 चैप्टर से है, जिसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 मई, 10 अगस्त, 5 जून, 10 दिसंबर। तो कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रियो सम्मेलन से संबंधित है? एजेंडा 21, एजेंडा 22, एजेंडा 23, एजेंडा 24। तो ये एजेंडा 21 रियो डी जो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में है, उससे संबंधित है। कोई 21 एजेंडा पेश किया गया होगा, उससे यह रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। रियो सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1889, 1992, 1999, 2001। तो 3 का बी हो जाएगा। 1992 में रियो सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। रियो सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? 180, 170, 160, 110। तो 4 का बी हो जाएगा। 170 देश ने भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? इन भारत, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान। तो इसमें मालदीव हो जाएगा। क्यों मालदीव हो जाएगी? इसलिए कि वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ेगा तो वहाँ का पानी का लेवल भी बढ़ेगा, जिससे मालदीव को डूबने का डर रहेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन एकदम VBA निश्चित पर्यावरण से क्वेश्चन पूछबे करता है। 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। रियो डी जेनेरियो में, क्योटो में, न्यूयॉर्क में, स्टॉकहोम में। तो 6 का डी हो जाएगा। स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। संयुक्त राष्ट्र की विश्व विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 2007 में, 2009 में, 2006 में, 2000 में। तो 7 का सी हो जाएगा। 2006 में संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग देखते हैं। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वियना में, जिनेवा में, मॉन्ट्रियल में, क्योटो में। तो 8 का डी हो जाएगा। क्योटो में हुआ था। क्योटो कहाँ पड़ता है? तो ये जापान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? क्योटो, रियो डी जेनेरियो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो 9 का बी हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में पड़ता है, प्रथम शिखर सम्मेलन था पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड। 1992 में ये भी इसको याद करिएगा, आप लोगों को निश्चित पूछेगा। ग्रीन हाउस गैस संबंधित है वैश्विक तापवाद से, वैश्विक बाजार से, वैश्विक व्यापार से, इनमें से सभी। तो ये वैश्विक तापवाद से, वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो इसी से ग्रीन हाउस गैस जब होगा तो वैश्विक तापमान का वृद्धि बढ़ेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। विकासशील देशों के प्राथमिक और अपरिहार्य आवश्यकता क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक विकास, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास, कृषि उत्पादन में विकास, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का ये हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। पर्यावरण संबंधी लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी है? बुक से भी क्वेश्चन आते हैं पीआरटी और 6 to 8 में, तो आप लोग इसे देखिएगा। क्लब ऑफ रोम, लायंस क्लब ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, कांग्रेस सेवा सदन, सेवा दल 12 का। तो 12 का ये हो जाएगा क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिखा गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 2000 में, 2003 में, 2001 में, 2004 में। तो 13 का सी हो जाएगा 2001 में पारित किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन। आर्कटिक महादेशीय क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें स्थलीय हिम और धरती के स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत हिस्सा इस महादेश में मौजूद है? तो 80% और 50%, 50%, 50%, 90%, 70%। तो 14 का सी हो जाएगा 90% और 70%। ये आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन से निश्चित पूछे जाएंगे आप लोगों को। दुनिया भर के कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है और उपजाऊ जमीन की उर्वरता में वृद्धि हो रही है, समान है, कमी आ रही है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। 15, 16 नहीं, दुनिया भर के कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है और उपजाऊ जमीन की उर्वरता में क्या आ रहा है? इसको आप लोग एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा। 15 का सी, कमी आ रही है। कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है और उपजाऊ जमीन की उर्वरता में भी कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। साझी संपदा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिका द्वारा, सोवियत संघ द्वारा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा। 16 का डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा। तो भी यही क्वेश्चन है भी। फिलीपींस ने हरित संगठनों द्वारा किसे बचाने की मुहिम चलाई? बाघों को, शिकारी पक्षियों को, तरुण एवं अन्य सभी जानवरों को, हाथी व शेर को। तो तरुण एवं अन्य सभी जानवरों को चलाया गया था। चलिए 18 नंबर में क्वेश्चन है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियमाचार भी तय हुए, जिसे एजेंडा 54 कहा जाता है, एजेंडा 21 में बताया गया, एजेंडा 50 कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो एजेंडा 21 बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑक्सीजन में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की निकासी, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, वायुमंडल में प्रदूषण। तो 19 का बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से निकासी, जो पर्यावरण से रिलेटेड था। ओजोन की परत में छिद्र होना क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी का होना, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी का होना, वायुमंडल में ऊपरी परत में ओजोन की कमी का होना, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सी हो जाएगा वायुमंडल परत में ओजोन की कमी का होना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया 9 नंबर चैप्टर। 9 नंबर चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। इससे हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण से कौन कौन क्वेश्चन बनाया गया। 20 क्वेश्चन एकदम भी है, ये भी महत्वपूर्ण। इसमें से वैश्वीकरण से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में 9th, 10th, 11th, 12th से। तो भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? समाजवाद पर, साम्यवाद पर, अराजकतावाद पर, उदारवाद पर। तो एक का डी हो जाएगा उदारवाद पर टिका हुआ है। चलिए 2 नंबर। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो 2 का डी हो जाएगा 1948 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, बीपी सिंह। तो 3 का बी हो जाएगा श्री नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैश्वीकरण को परिभाषित करता है? प्रवाह, अपवाह, निर्वाह, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का ये हो जाएगा प्रवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? एकदम VVI एक क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, कथन से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? HJ लास्की, BY लेनिन, समीर अमीन, KN कुमरा। तो ये BY लेनिन के द्वारा कहा गया था। 6 नंबर आइए हम लोग देखते हैं। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? HG फ्रंक, E बालास्ट्रीन, नोम चोम्स्की, मनमोहन सिंह। तो 6 का डी हो जाएगा, मनमोहन सिंह आलोचक नहीं थे भूमंडलीकरण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। विश्व बाजार का व्यापार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था? तो 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1921 में, 1927 में। तो 8 का बी हो जाएगा 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो सूती मार्ग, उत्तम पथ, रेशम मार्ग, दक्षिणी पथ। तो रेशम मार्ग से होता था जो चीन से सटे हुए यह मार्ग बनाया गया था। गिरिमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो 10 का ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। सब NCERT से क्वेश्चन से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को NCERT से पूछेगा। NCERT से 60 से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैश्वीकरण का विरोध भारत में कौन से संगठन द्वारा हो रहा है? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन सोशल फोरम, उपयुक्त शब्द इंडियन सोशल फोरम के द्वारा यह किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। वैश्वीकरण का कल्याणकारी राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? कल्याणकारी राज्य की उन्नति हुई, कल्याणकारी राज्य की बात पुरानी पड़ने लगी, कल्याणकारी राज्य पर कोई असर नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य पर कोई असर नहीं हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से है? पूंजी से, वस्तु से, प्रौद्योगिकी एवं विचार से, उपयुक्त सभी से। तो 13 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से है। 14 नंबर क्वेश्चन। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण, उदारीकरण, पुनर्जनन, विस्तार। तो 14 का बी हो जाएगा, उदारीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्ताक्षरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था एवं विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सी हो जाएगा, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। एक वर्ष के भीतर डैश खिलौनों की दुकानों ने भारतीय खिलौनों की चीनी खिलौनों में बदल दिया था? 40 से 50%, 50 से 60%, 70 से 80%, 80 से 90%। तो 16 का सी हो जाएगा, 70 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है, घट रहा है, एक समान है, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ये हो जाएगा, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। भारत में दक्षिणपंथी दृष्टिकोण के अनुसार वैश्वीकरण की प्रवृत्ति है। समाज के कमजोर वर्ग को लाभ, समाज की अमीर और गरीब में विभाजित करता है, राज्य के कमजोर करता है, राजनीतिक दल का प्रतिस्पर्धा को कम करता है। तो 18 का क्वेश्चन का सी हो जाएगा, राज्य को कमजोर करता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाज पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाती। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने उद्योग धंधों को बचाने के लिए, बच्चों की सुरक्षा के
लिए। तो 19 का सी हो जाएगा अपने उद्योग धंधों को बचाने के लिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 MCQ आप लोग को बनाया गया था, जिसमें से लास्ट है 7वीं WSF बैठक आयोजित की गई। वर्ल्ड सोशल फोरम हो जाएगा दिल्ली जनवरी 2007 में, नैरोबी जनवरी 2007 में, इस्लामाबाद जनवरी 2007 में, न्यूयॉर्क जनवरी 2007 में। तो 20 का बी हो जाएगा नैरोबी जनवरी 2007 में। इसके क्वेश्चन ये पूछा भी गया है आप लोगों को। चलिए, तो ये रहा आप लोग क्लास 12 की NCERT आज ख़त्म हो गया। 2 बुक्स था, 2 बुक्स का ये दूसरा बुक्स का आप लोगों को 9 चैप्टर का ख़त्म हो गया। कल से 11th क्लास का बुक चलेगा NCERT भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार बुक का नाम है। तो आप लोग उसे बुक को 2 बार 3 बार आराम से पढ़िए, जितने उसमें नोट्स बनते हैं उसको लिख लीजिए और MCQ सीरीज आप लोग देखते रहिए। तो कल से आप लोग पॉलिटिकल साइंस का 11th क्लास का चलेगा। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को फिर हिस्ट्री से 11th क्लास का MCQs आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को 10 चैप्टर मिलेंगे। बुक नंबर जो भारत के संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसमें 10 चैप्टर में 10 से आप लोग को MCQs करा दिया जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री का 11th का करवा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग इसके पहले भी बता दिया गया। हिस्ट्री का 12th का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सब करवा दिया गया 12th का। और आज पॉलिटिकल साइंस के भी आप लोग क्लास 12 करवा दिया गया। अब 11th क्लास से कौन से पॉलिटी का देख लीजिएगा। उसके बाद 10 चैप्टर बीतने के बाद आप लोगों को हिस्ट्री का करवा दिया जाएगा, फिर 10th का करवा दिया जाएगा, फिर 9th का करवा दिया जाएगा। आप लोगों का काम हो जाएगा। और एक बुक को आप लोग 4 बार 5 बार पढ़िए। मैं जो नोट्स बनाया हूँ क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस से, उन नोट्स को भी मैं PDF बना कर पढ़ा दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा। हम लोग यहीं पढ़ के, ऐसा ही पढ़ के हम लोग सिलेक्शन लिए हैं। तो आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पढ़िए और वीडियो देखते रहिए। चलिए, तो वीडियो में इतना ही था। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप लोगों को देखने।